थ्रिल सीकर्स, वेलकम टू डार्क साइड विद अस। मी मनीषा पंजाबन और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड पल्लवी बेंगालन, जो आपके लिए लेके आए हैं हमारा चैनल फियराना, जो एक ऐसी कहानियों का सफर है जो हमारे साथ साथ आपका भी अगर है। आपको रात में कोई रोते हुए दिखे ना, तो अपने कदम बढ़ाने से पहले कम से कम 2 बार जरूर सोचना, क्योंकि वो आंसू कभी कभी आंसू नहीं, एक बुलावा होते हैं, एक ऐसी कशिश जो आपको उसके पीछे आने पे मजबूर कर दे और आपके दिमाग को सुन कर दे। क्योंकि जब आप उसके पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अब आपको बचाने वाला कोई नहीं। सो थ्रिल सीकर्स, आज हम आपको लेके जाएंगे उसी कहानी के सफर में। तो चलिए शुरू करते हैं डर की दास्तां हमारी जुबान। सो गाइस, हमारी जो आज की कहानी है ना, हमारी एक बहुत खास की मदर ने हमसे शेयर करी है। तो जो ये कहानी है जो उनकी मदर ने हमसे शेयर करी है, वो उनके मामा जी की कहानी है जो उन्होंने हमें बताई है। तो मतलब आप समझ ही सकते हैं, उनके मामा जी की कहानी है, तो ये बहुत बहुत साल पुरानी कहानी है। अराउंड 70 to 80 ईयर्स बैक की ये जो कहानी है वो हम आपको आज बताएंगे। सो आज हम नामकरण कर लेते हैं मामा जी का। ठीक है, तो हम मामा जी का नाम राकेश रख ले। जी, तो आज की जो हमारी कहानी है उनका मेन जो प्लॉट है वो चलेगा राकेश जी के ऊपर। ठीक है, सो मैं आपको राकेश जी से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे जो राकेश जी होते हैं उन्होंने रिसेंट में ही ग्रेजुएशन पास आउट किया होता है एंड उसके बाद उनकी ना जॉब लगती है एंड जॉब अच्छी खासी अर्निंग की उनकी जॉब लग जाती है एंड बट इसमें किक होता है कि उनकी जो जॉब लगती है ना वो रात की लगती है, उन्हें नाइट शिफ्ट मिलती है। उन्हें क्या करना होता है, उनकी ना फैक्ट्री में लगती है जिसमें वो एक सुपरवाइजर होते हैं। उनको 20 से 25 लोगों की टीम को सुपरवाइज करना होता तो है। वो जो फैक्ट्री होती है ना, वो पंखों की फैक्ट्री होती है, फैंस की होती है ना, फैन वगैरह की फैक्ट्री होती है वो। और वो ना बेसिकली शहर से ना, मतलब शहर गांव इन सबसे दूरी होती है, क्योंकि आज भी जो रेजिडेंशियल एरिया से दूरी बनाते हैं ऐसे इंडस्ट्रियल जो एरियाज होते हैं, क्योंकि जो शोर शराबा होता है उसमें केमिकल रिलीज होता है, मतलब रात के टाइम भी तो सब परेशान होते हैं, तो इसलिए उनके लिए अलग ही इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप किया जाता है। तो वहां पे भी ऐसा ही था कि गांव से थोड़ा दूर ही ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ पे उसके अलावा भी 2-4 और फैक्ट्रीज थी। हाँ, और उन 2-4 फैक्ट्रीज के आसपास थोड़ा सन्नाटा, पूरा अंधेरा अंधेरा था। लेकिन बस ये था कि रात में ना एक चाय की स्टॉल खुली रहती थी, ताकि मतलब जो भी रात में है चाय पी ले, कुछ थोड़ा बहुत खा पी ले, तो उनके लिए चाय की स्टॉल रहती थी। और जो वो काका थे ना स्टॉल में, कम से कम 80 साल से वहां पे मतलब उनकी वो स्टॉल थी। पहले उनके फादर चलाते थे, फिर वो आए, उनका भी बुढ़ापा आ गया, मतलब 80 साल से वो स्टॉल वहां पे थी उनकी। तो अब एक ऐसी ही रात होती है, राकेश जी अपना नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं, वो अपना सुपरवाइज करके अपना राउंड लेके आए ही होते हैं। तो वो थोड़ा थक भी जाते हैं, तो वो सोचते हैं चलो थोड़ा बाहर से चाय वगैरह पी के आता हूँ। तो वो अपने वो जो हमारे काका हैं उनकी दुकान पे जाते हैं चाय पीने के लिए। तो वो जाते हैं, जब वहाँ पे बैठते हैं, फिर चाय पी रहे होते हैं। जब चाय पीते पीते उनको जरा थोड़ी सी ना हल्की सी किसी की आवाज़ आती है, किसी लेडी की सिसकी लेते हुए, रोते हुए। तो वो इधर उधर नज़र फहराते हैं, वो देखते हैं कि कौन है, कहाँ से आ रही है आवाज़। फिर उनको नोटिस करते हैं कि एक लेडी होती है, उनको दूर से दिखाई देता है कि एक लेडी है, वो मतलब सिसकियाँ लेते हैं, मतलब जैसे रो रही हो ऐसे करके वो ना गुजर रही होती है वहाँ से। और वो मंजर इतना डरावना होता है, वो एक बार को अचंभित में पड़ जाते हैं कि रात का टाइम है, यहाँ तो सारे फैक्ट्री वर्कर्स ही है, इस टाइम पे एक लेडी कैसे यहाँ पे आ सकती है। वो एक लेडी का वहाँ होना बहुत सस्पिशियस सा लगता है उनको। सो उस चीज का वो पता लगाने के लिए ना अपनी आधी चाय छोड़ के जाते, मतलब चलने लगते हैं कि वो एटलीस्ट देखे। और पता नहीं क्या होता है, मतलब सिर्फ रोना नहीं, वो ना एक अलग सा उन्हें अट्रैक्शन भी होने लगता है। मतलब उनकी आवाज सिसकियाँ ऐसी होती है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट से होते हैं, कि मतलब रहता है कि एक तो उन्हें कंसर्न भी होता है और दूसरा एक अलग सा उनको खिंचाव सा होता है कि जाके मैं देखता हूँ कहीं किसी को मेरी मदद की सम्मोहित हो जाते हैं। हाँ, सम्मोहित से हो जाते हैं कि जाके मैं देखता हूँ किसी को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है, एक बार मैं गो थ्रू कर लेता हूँ चीजों को। तो मतलब रहता है कंसर्न ही बोल लो आप, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वो अट्रैक्शन है, या फिर ये बोल सकते हो हिप्नोटिज्म है। कुछ तो एक ऐसा होता है कि वो मजबूर हो जाते हैं, तरफ खींचे चले जाते हैं। हाँ, खींचे चले जाते तो हैं। अब वो जो लेडी होती है उसकी आवाज़ सुन के, रोने की आवाज़ सुन के, वो राकेश जी उनके पीछे जैसे बताया हमने कि वो अट्रैक्ट होने लग जाते हैं उस आवाज़ से, सम्मोहित होते हैं।
तो उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो जब उनके पीछे जा रहे होते हैं, उस लेडी के पीछे राकेश जी, तो अब क्या होता है, वो काका जो हमारे होते हैं वो उनको नोटिस करते हैं कि मतलब कि ये अचानक से उठ के कहाँ जा रहा है। तो वो उसको देखते हैं कि कहाँ जा रहा है वो। एंड इसमें क्या होता है, जो वो ये नोटिस करते हैं जो राकेश जी होते हैं कि वो लेडी ना अब जो चल रही थी वो भागने लगती है, मतलब वो भागना शुरू करती है। तो वो भी डर के मारे अपनी स्पीड अप कर लेते हैं कि कहाँ जा रही है, मैं भी देखूं हाँ। कि इतनी तेज कहाँ जा रही है, रो रही है, कहीं परेशान हो, जो भी जैसे उनका खिंचाव था जो भी था। हाँ, इतने में क्या होता है, जो वो काका होते हैं ना वो भी जाते हैं और वो अचानक से ना राकेश जी का हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, काका और राकेश जी का ना बॉन्ड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यंग होते हैं, वो बुढ़े होते हैं, वो उनको अपने फादर की तरह ट्रीट करते हैं और वो उनका रोज का वहीं पे आना जाना होता है, हाँ, फैक्ट्री में तो से उनका एक रोज जाते लगाव होता है। तो वो क्या करते हैं, उनको ना गाइस वो ना खींच लेते हैं। एंड थैंक गॉड जब वो खींचते हैं ना, वो थोड़ा सा ना गुस्से में हो जाते हैं कि आप मुझे क्यों खींच रहे हो, देखो कोई मुसीबत में है ये वो। तो उनको ना थोड़े टाइम में पता है क्या दिखाते हैं गाइस, कि बेटा आप ध्यान से देखो, वो जो औरत है ना वो चल या भाग नहीं रही है, उसके पैर जो है ना हवा में है। मतलब वो लिटरली गाइस वो ना ऐसे वो जो चल रही होती है ना इतने हवा में होती है। एंड वो थोड़ा सा ना नोटिस करते हैं, वैसे तो बहुत अंधेरा होता है, इतना नहीं नोटिस कर पाते कि उसके जो पैर होते हैं ना वो भी उल्टे होते हैं। एंड उसी मोमेंट ना उनका सारा हिप्नोटिज्म सब कुछ अचंभित हो जाते हैं वो, एंड सब गायब हो जाता है, वो प्रॉपर होश में आते हैं। ये तो शुक्र है कि वहाँ पे काका थे जिन्होंने राकेश जी को रोक लिया वहाँ जाने से, उसके पीछे। अब होता क्या है, राकेश जी डरे भी होते हैं, घबराए भी होते हैं ये सब चीज़ें देख के। तो वो काका से पूछते हैं कि ये क्या था। तब राकेश जी को जब होश में आता है ना, एक तो वो यंग होते हैं, इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन जब वो काका से पूछते हैं ना, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, देख के कि वो हवा में है, तो ना एकदम से पूछते हैं कि काका ये क्या है, ये क्या था। तो इस बात का जवाब काका जी देते हैं। काका जी बोलते हैं कि बेटा ये जो तेरे साथ आज हुआ है ना, जो तू उस औरत के पीछे पीछे जो जा रहा था सब मोहित होके, ये ऐसा ही सेम जो मंजर है मैंने पहले भी देखा है। ऐसे ही एक आदमी था कुछ सालों पहले, मतलब अराउंड उन्होंने बताया था कि 3-4 साल पहले उन्होंने देखा था कि ऐसी वो अपने टी स्टॉल पे अपना वही काम डेली जो रात में करते हैं वो कर रहे होते हैं। तो वो उस रात को देखते हैं कि एक ऐसी जैसे आज राकेश जी एक औरत के पीछे पीछे जा रहे थे, ऐसी एक आदमी किसी आवाज़ के पीछे पीछे जा रहा था। तो वो देखते हैं कि ये कहाँ जा रहा है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो जब काका उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं, आज तो उन्होंने राकेश जी को रोक लिया, लेकिन उसको वो उस दिन नहीं रोक पाते क्योंकि वो बहुत आगे निकल चुका होता है। उसके पीछे पीछे जा भी रहते हैं, तब भी वो बूढ़े होते हैं, उनसे ज्यादा तेजी में वो जा रहा होता है, मतलब वो ना हिप्नोटाइज होता है, तो बस निकल पड़ता है वो धुन में। तो काका भी उस टाइम मतलब बूढ़े ही होते हैं, तो उसके पीछे इतने तेज रफ्तार में दौड़ नहीं पाते, पर फिर भी उसके पीछे पीछे जाते हैं देखने के लिए कि कहाँ जा रहा है ये। उसको आवाज़ भी लगाते हैं पर वो सुनता नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो मतलब मदहोश होता है, हिप्नोटाइज होता है उस आवाज़ में कि वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। जैसे राकेश जी भी थे, वो भी काका की आवाज़ का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, जब उन्होंने झटके से हाथ किया था तब जाके उनको होश आया। तो अब क्या होता है, वो बताते हैं कि वो भी एक आदमी था, सुरेश नाम का था वो आदमी। तो वो जो वो भी उनके टी स्टॉल पे रोज आता था, उनका रोज का आना जाना था। तो जो सुरेश होता है वो ऐसी मतलब सुरेश जो होते हैं वो भी ऐसी पीछे पीछे जा रहे होते हैं। तो उनके पीछे पीछे जब काका जी उनके पीछे पीछे जाते हैं, वो देखते हैं कि एक तालाब होता है जंगल के वहाँ पे ना, एक साइड में ना तालाब बना होता है। तो काका जी क्या देखते हैं कि जो सुरेश जी हैं वो धीरे धीरे पानी के अंदर अपने आप ही खींचे चले जा रहे हैं, वो पानी के अंदर जाए जा रहे हैं उस आवाज़ के पीछे पीछे। अब होता क्या है, जब वो पानी के अंदर तालाब के अंदर जब वो जा रहे होते हैं, धीरे धीरे ना अपना एक कपड़ा उतारते जाते हैं। पहले शर्ट उतारते हैं, फिर अपने अंदर जो उन्होंने बनियान पहनी होती है वो उतारते हैं। ऐसे धीरे धीरे अपने एक जो कपड़ा है वो उतारते तालाब के अंदर जाते रहते हैं। फिर अचानक से क्या होता है, कोई चीज़ होती है ना उनको पानी के अंदर मतलब नीचे की तरफ ऐसे ना खींच रही होती है, जैसे तालाब उसको अपने अंदर समा लेता है, ऐसा हो रहा होता है। तो ये सब काका देख रहे होते हैं झाड़ियों के पीछे से वहाँ पे, पर वो कुछ कर नहीं पाते, उनका हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे जाएं, आगे जाके उसे रोकें या कुछ करें। तो उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही होती है, क्योंकि इंसान खुद भी इतना डर जाता है ऐसी सिचुएशन में कि वो कैसे क्या हेल्प करे, वो खुद स्टक्ड हो जाता है।
तो जब वो देखते हैं कि जो सुरेश होता है वो जब पानी के अंदर ऐसे जा रहा होता है तो अचानक से सडनली उसको होश सा आता है। जब वो पानी के अंदर अपने आप को बचाने के लिए वो ऐसा छटपटाता है अपने आप को पानी से निकालने के लिए कि बाहर निकले, जैसे कि बेसिकली लोग करते हैं जो पानी में डूब रहे होते हैं, पर वो अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाता, वहाँ से निकल ही नहीं पाता। कोई चीज़ होती है उनको नीचे की तरफ खींच लेती है और वो पानी के अंदर डूब के मर जाते हैं। तो अब ये सब देख के वो बहुत डर जाते हैं। काका जब ये सब देखते हैं, वो ये सब देखते हैं, वो वहाँ से बस भाग जाते हैं। मतलब वो उनको बचा भी नहीं पाते। उनको अब तक भी अफसोस था कि वो उनको बचा नहीं पाए, पर आज जब उन्होंने राकेश जी को रोका उस चीज़ से, वो देख पाए कि वो जा रहे थे जब, तो उन्होंने झटके से कैसे भी करके रोक लिया वहाँ जाने से। तो वो चीज़ काका जी को थोड़ी राहत दी कि क्या बोलते हैं, मैंने एटलीस्ट किसी की तो जान बचाई। सो इस बीच में क्या होता है कि राकेश जी ना काका से पूछते हैं कि फिर उन्होंने आपको क्यों नुकसान नहीं पहुंचाया। मतलब उनको भी ऐसा लगता है कि मतलब अगर उस आवाज़ के पीछे मैं खींचा चला गया तो काका क्यों नहीं खींचा चला गया। तो वो भी अपना ये चीज़ पूछते हैं काका से कि आप क्यों नहीं उस आवाज़ के पीछे कभी, मतलब उस आवाज़ ने आपको क्यों नहीं अपनी तरफ खींचा। तो काका ने बताया कि देख बेटा, ये जो आवाज़ है ना, ये एक कोई मतलब औरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। और ये जो छलावा है ना, ये बेसिकली उन्हीं को अपना शिकार बनाती है जो नौजवान लड़के होते हैं। आदमियों को ये अपना शिकार नहीं बनाती, जो नौजवान लड़के होते हैं ना, सिर्फ उनको ही अपना शिकार बनाती है। सिर्फ इसी रीज़न से काका बचे हुए थे और इसी रीज़न से ना राकेश जी उनके शिकार हुए थे। सो थैंक गॉड गाइस, उस रात ना राकेश जी के साथ वो काका थे, तो इसी वजह से ना उनकी जान बच गई। अदरवाइज वो भी नहीं जानते कि उनके साथ क्या होता। सो गाइस, ये थी हमारी ना आज की डर की सच्ची कहानी। सो थ्रिल सीकर्स, अगर आपको आगे भी ऐसी डर की सच्ची और रोमांचक कहानी सुनते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी ये वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की डर की सच्ची कहानी कैसी लगी। और अगर आपको ये हमारी डर की कहानियों का सफ़र पसंद है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, हमने ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ शेयर करी है, उनको भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। सो गाइस, अगर आपको भी अपनी ही ऐसी हॉरर स्टोरी शेयर करनी है ना, तो आपको इंस्टाग्राम का एंड एज वेल एज ईमेल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएगा। सो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपनी कहानियाँ भी ज़रूर शेयर करें।